हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत दिन से मेरी वीडियो पर बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। क्योंकि आजकल बहुत सी जगह पर ऐसा हो रहा है कि हम किसी फ़ोन के लॉक खोल रहे हैं या वारंटी वाले फ़ोन के लॉक खोल रहे हैं, तो बहुत से और उनके ऊपर पुलिस केस या कुछ साइबर क्राइम के केस बन रहे हैं। तो वो क्यों बनते हैं, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, ज़्यादातर मोबाइल शॉप में एक इनलीगल काम सबसे ज़्यादा जो चलता है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा और आए दिन कुछ ना कुछ केसेस उसके ऊपर होते रहते हैं, तो वो होता है IMEI के ऊपर। कि जो IMEI नंबर होता है उसको कभी भी हमें किसी भी फ़ोन पर राइट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत से मोबाइल सॉफ्टवेयर काम करने वाले इस तरह की इनवैलिड एक्टिविटीज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, IMEI चेंज उसी फ़ोन में करवाते जाता है जैसे किसी को कोई फ़ोन मिला हुआ होता है कहीं पर से। तो देखिए, सॉफ्टवेयर में लगभग 80 to 90% मोबाइल के अंदर IMEI चेंज हो जाते हैं। एक तरह से ये बहुत ही बड़ा अपराध है और इसके लिए आपके ऊपर देशद्रोह का केस लगता है। क्योंकि किसी भी फ़ोन के IMEI को चेंज करना एक बहुत ही बड़ा अपराध है, दंडनीय अपराध है, और इसके लिए बहुत ही बड़ी पेनल्टी लगती है। और हो सकता है कि ये जो देशद्रोह की धारा हमारे ऊपर लगती है, इससे छूटने में बचने में हमें बहुत टाइम लग जाए। तो देखिए, मैं कभी भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं कभी भी IMEI राइटिंग के ऊपर मैं आज तक कोई वीडियो नहीं डाला हूँ, और कोई वीडियो मैंने जो ट्रेनिंग पर्पज़ से बताया भी है तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन करी है कि दिस इज़ फॉर, ये ट्रेनिंग पर्पज़ है और रिपेयर करने के लिए, नॉट फॉर चेंज। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने इसके बाद कभी भी इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये इसका मिसयूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमारे काम में सबसे ज़्यादा अब हमें परेशान कर रही है। वो है जो लॉक्ड फ़ोन होते हैं, बिना बिल के अगर किसी को मिले हुए होते हैं या कहीं चोरी के फ़ोन होते हैं, तो उसका लॉक खोलते हैं। ये भी एक दंडनीय अपराध है। क्योंकि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा फ़ोन कहीं गुम जाता है, उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, और अगर किसी को मिल जाता है तो वो कहीं पर भी जाकर के उसको अनलॉक करवा लेता है और उसको यूज़ करने लगता है। और बहुत से बार ऐसा होता है कि अगर हमारे फ़ोन की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, आजकल ज़्यादातर तो वैसे 10-15 हज़ार के फ़ोन हर कोई चलाता है, लेकिन क्या होता है जब हमारा फ़ोन कहीं गुम हो जाते हैं तो हम इस तरह के फ़ोन की रिपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम होती है। हम ये सोचते हैं कि अगर रिपोर्ट करने में अगर हमें 1000, 1500, 2000 रुपये पे करना पड़ता है, और अगर हमारा फ़ोन नहीं मिलता है तो फ़ोन तो हमारा जा ही चुका है। ऊपर से ये जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके लिए हमें और पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इस वजह से बहुत से लोग तो क्या है कि रिपोर्ट वगैरह नहीं रजिस्टर नहीं करवाते, कंप्लेंट नहीं करते साइबर क्राइम में, और वो फ़ोन कोई भी अनलॉक करवा के चलाता रहता है। लेकिन देखिए, बहुत सा हमारे इधर मार्केट में भी, क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, तो यहाँ पर हमारा भी मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट है। दिल्ली, बम्बई से ज़्यादा बड़ा मार्केट यहाँ पर है मोबाइल का। तो यहाँ पर भी बहुत सी बार आए दिन ऐसा होता रहता है कि 1-2 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में किसी ना किसी को साइबर क्राइम में कहीं से कोई ना कोई पुलिस जो होती है वो इस तरह के उन्हें उठा करके ले जाती है, जिसमें उनके सिस्टम जब्त हो जाते हैं, और जो भी संबंधित डिवाइस है उनके पास होती हैं, जो डोंगल्स या सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो सब पुलिस जब्त कर लेती है। क्योंकि देखिए, और एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका नाम इस तरह के कभी केस में आ जाता है, तो जब भी अगर इस तरह कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले उन्हीं लोगों को उठाती है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, हो सकता है वो और भी कर रहे हो या आगे भी करते रहें, और वो उनकी जगह सही भी होते हैं। तो देखिए, कभी भी हमें इस तरह के कोई काम नहीं करना है। और अगर आपके पास कोई इस तरह का फ़ोन लेकर के भी आता है, तो आप उससे बिल की फ़ोटोकॉपी मांगिए और एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी मांगिए। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ़ोन कभी ना कभी किसी न किसी को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, क्योंकि आजकल फ़ोन सब रख करके चलते हैं। तो देखिए, आपके पास जब भी इस तरह के फ़ोन अगर आते हैं, तो बिना बिल की फ़ोटोकॉपी के और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के आप बिल्कुल भी ना करें। और इस चीज़ के लिए आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर भी करवाइए और उनका मोबाइल नंबर भी बिल्कुल लिखिए। क्योंकि ये देखिए, एक तरह से बहुत ही गलत काम है। क्योंकि देखिए, आप किसी भी फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आप 100, 200, 300, 500 रुपये अगर चार्ज करते हैं, और अगर आपके साथ इस तरह की कोई इनवैलिड एक्टिविटी में आपका नाम आ जाता है, तो इसके लिए हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान होता है। हमारे नाम, मतलब हमें बहुत तरह का नुकसान होता है। देखिए, कोर्ट कचहरी में इस तरह के लीगल एक्टिविटीज़ में फंसने के बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम, क्योंकि देखिए, एक मतलब मोबाइल का काम चला करके रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, और हम इस तरह के लफड़े में हमें नहीं फंसना चाहिए। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए हमें मैं कभी भी इस चीज़ के लिए मेरे चैनल पर आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना कभी मैं बनाऊंगा। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। IMEI से रिलेटेड
अगर कोई भी मुझसे इनवैलिड काम से रिलेटेड कोई मुझसे कभी भी कमेंट करता है तो मैं तुरंत उस कमेंट को डिलीट कर देता हूँ, ना मैं कभी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। लेकिन बहुत दिन से मुझे इस चीज़ के लिए कमेंट आ रहे थे कि सर आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए कि अगर इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है तो उस तरह से हमें कैसे बचना है या कैसे सावधानी से हमें काम करना है। तो देखिए उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया, अगर बिना बिल वाले या बिना ID प्रूफ वाले अगर फ़ोन आपके पास अनलॉकिंग के लिए आ रहे हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए मना कर दीजिए। आप ये जरूर कर सकते हैं कि जो आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर मतलब कंप्लीट काम लेकर के आ गए, आप उनसे चाहे तो पैसे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जो इस तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ करने आ रहे हैं आप उस तरह के काम कभी भी ना करें, भले वो आपको 5 गुना पैसे देने को तैयार है। क्योंकि देखिए 1500 रुपये दे करके अगर आप इस तरह की इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं, कोई भी गैरकानूनी काम करते हैं, कल को आपका नाम आता है तो ये एक दाग आपके ऊपर हमेशा के लिए लग जाएगा। और जब भी इस तरह का आपके एरिया में कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपको शक के बिना पर पुलिस या साइबर क्राइम 101% सबसे पहले लेकर के जाएगी, भले आपने कुछ नहीं किया हो। तो मैं कहूँगा कि भले ईमानदारी से आप कम पैसा कमाइए, ईमानदारी की पैसे में बहुत ताकत होती है। आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बेईमानी का काम बिल्कुल भी नहीं कीजिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज़ के लिए, ना मैं कभी मेरे चैनल पे वीडियो इस चीज़ के लिए डालूंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने मेरे उन ईमानदार मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाने वाले ऑनर्स के लिए बनाया है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं और वो किस तरह से इस तरह की समस्या से बच सकते हैं, इसके लिए मैंने बनाया है। और इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करने के बाद 1 से 2 दिन बाद में इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल मेरी वेबसाइट mobilerepairtrick.com gsmclinic.com इन दोनों ही वेबसाइट के ऊपर मैं बहुत बड़ा आर्टिकल लिखूंगा इसके ऊपर, जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन सी धाराएं होती हैं और अगर आपको कोई झूठे उसमें फंसाना चाहे तो आप उससे कैसे निकल सकते हैं। पर जिसने अगर ये गलत काम किया है तो मैं खुद उस चीज़ के लिए कहूँगा कि ये गैर कानूनी है। इसके लिए जितनी सख्त से सख्त सज़ा हमारे कानून में लिखी है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह का गलत काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम ट्रबल शूटर हैं, हम मोबाइल रिपेयर करने वाले हैं, उसकी समस्या को निकालने वाले हैं, हम क्राइम करने वाले नहीं हैं, ना हमें ये करना चाहिए। तो जिन भी लोगों को इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन करना है तो इस वीडियो में आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी धाराएं होती है, कौन कौन सा कानून होता है, हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे जो मैंने आपको बताया इतना ही ध्यान रखिए कि बिना बिल की फ़ोटोकॉपी वाले पीसों को आप ना लें। इतना करने से भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो भी फ़ोन अनलॉक करने के लिए आते हैं अगर वो चोरी का होगा तो ये 2 चीज़ें आपको नहीं दे पाएगा, और अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप काम कर सकते हैं। और एक रजिस्टर में इसकी एंट्री कीजिए, आप जितने भी फ़ोन इस तरह के खोलते हैं तो एंट्री कीजिए कि किस तारीख को हमारे पास आया, उसका बिल नंबर, उस बंदे का आधार कार्ड नंबर, ID प्रूफ नंबर जो भी वो देता है वो आप पूरा अपने पास लिखिए। और आप चाहे भले इस काम के लिए 100-200 रुपये ज़्यादा लें, लीगल काम में वो चलता है, लेकिन इनलीगल काम हमें नहीं करना है, भले हमें 10 गुना पैसे मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कीजिए, मैं बिल्कुल उसके लिए जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।